नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय। इस वक्त हमारे साथ मुनाफे की मंडी में जुड़ चुके हैं आर मनी के तरुण सत्संगी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। तरुण जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। कच्चे तेल में ये उबाल आगे जाकर कितना नजर आ रहा है, और देखिए अब यहाँ पर हमें तो रशिया से ऑयल खरीदने की मंजूरी भी मिल गई है। इस खबर को आप किस तरह से देख रहे हैं? हाय, गुड मॉर्निंग तृप्ति। बात करते हैं जो रशिया से इंपोर्ट करने का अनुमति इंडिया को मिला है, वो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए जो गिरावट है थमती हुई नजर आई, लेकिन सेंटीमेंट ओवरनाइट चेंज नहीं होते और सेंटीमेंट चेंज नहीं होंगे। ऑयल मार्केट की बात करते हैं। देखिए, $60 से हम बोल रहे थे कि अगर युद्ध छिड़ेगा तो $80 और सप्लाई डिसरप्शन होगा तो $100 भी क्रॉस कर सकते हैं। लगभग 1/3 प्राइस भाग चुके हैं और अभी $80 के ऊपर जा चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज एपिक सेंटर क्रूड है, साथ में ये है क्योंकि 20% ऑफ ऑयल एंड 1/3 ऑफ द एलएनजी यहाँ से रूट होके जाता है। लास्ट वीक भी मैंने कहा था। अभी ईरान ने अल्टीमेटली जिस तरीके से मूवमेंट रोका है, इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस करने से मना कर दिया। 7 से 8 ही कंपनीज है जो खाली इंश्योरेंस करती हैं। फ्रेट काफी बढ़ गया है। अब यूएस एश्योरेंस दे रहा है, उस एश्योरेंस से कुछ होने वाला है नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि अल्टीमेटली एश्योरेंस दोगे आप किस तरीके से दोगे? अल्टीमेटली मिसाइल तो छोड़ी जा रही ना, अगर वहां से शिपमेंट मूव करेगा। ऑयल मार्केट के लिए काफी बड़ा चिंता का विषय है क्योंकि अभी 14 कंट्रीज युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली ये जो युद्ध है लंबा चलने वाला है। यही कारण है कि हमने ऑयल के अंदर उछाल आते हुए देखा है। अभी तो धीरे धीरे सप्लाई डिसरप्शन के नंबर्स आने चालू हो जाएंगे, और अगर कोई ऑयल फैसिलिटीज को उन्होंने टारगेट किया तो वो मार्केट के लिए काफी हजारत साबित हो सकता है। साइमल्टेनियसली देखिए, सऊदी अरामको जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनरीज है सऊदी अरबिया के अंदर, उन्होंने ऑलरेडी प्रिकॉशनरी मेजर्स के चलते अपना प्रोडक्शन शट किया हुआ है। सो ऑल टुगेदर ऑयल इज ऑन बॉयल एंड इट इज गोइंग टू बॉयल फर्दर। एंड जब तक युद्ध कंटिन्यू करेगा, ऑयल के प्राइस ही बता देंगे कि युद्ध कितना सीवियर है। अगर प्राइस बढ़ रहे हैं इट मींस अल्टीमेटली युद्ध की वजह से डैमेज बढ़ रहा है, और इन केस अगर युद्ध खत्म होने का कुछ अनुमान आएगा मार्केट के अंदर तो सबसे पहले वो ऑयल प्राइस पर दिखेगा। बहरहाल तो शॉर्ट करके बिल्कुल ना चले, $69 के नीचे नहीं जाएगा। $75 से फिर से तेजी देखने को मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है अभी यहां से आगे अब लोग कंट्रीज को खलने लगेगा, क्योंकि इन्फ्लेशनरी कंसर्न एंड डी ग्रोथ कंसर्न साथ ही साथ देखे जाएंगे। एंड आई वोंट बी सरप्राइज क्रॉसिंग इट $100 इन द ऑनगोइंग वे। ठीक है, यहाँ पर कच्चे तेल में उबाल जारी रहेगा और काफ़ी सारे फंडामेंटल्स तरुण जी ने बखूबी यहाँ पर बताए हैं। सोने पर आपकी क्या सलाह होगी तरुण जी? इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए? सेफ हेवन की डिमांड लगातार बढ़ रही है, अच्छी तेज़ी और नज़र आ रही है सोने के लिए। क्या रणनीति इन लेवल्स पर बनाई जाए? वेल देखिए, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में कॉशनरी अप्रोच लेना चाहिए, क्योंकि देखिए युद्ध छिड़ने के बाद में जैसी ओपनिंग थी वैसी ओपनिंग तो हुई। $5420 मंडे को प्राइस देखे गए सोने के। चांदी के प्राइस देखे गए $96। उसके बाद में $78 तक चांदी आई, और सोना भी देखिए 4990 तक आया कॉमेक्स स्पॉट। एंड उसके बाद में देखिए अल्टीमेटली हमने देखा 2-3 दिन से कंसोलिडेशन है मार्केट के अंदर। देखिए, एक मार्केट में न्यूज भी ब्रोक हुआ, जो पोलैंड जनवरी में बोल रहे थे अपना रिजर्व 140 से 130 टन के आसपास बढ़ाएंगे। उनका रिजर्व था उस जैन में 550 टन का। अभी इस हफ्ते न्यूज आया कि वो तकरीबन $13 बिलियन रेज करने की कोशिश करेंगे। प्रपोजल दिया पोलैंड की सेंट्रल बैंक के चेयरमैन ने। एंड अगर वो इतना बेचते तो तकरीबन 70 से 80 टन सोना उनको मार्केट में बेचना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमने गिरावट देखी। लेकिन अल्टीमेटली ये फंडिंग जो यूज करेंगे वो अपने डिफेंस सिस्टम को रोबस्ट करने के लिए करेंगे। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, ओवरनाइट तो डिफेंस सिस्टम नहीं बन जाएगा। इट मींस जो गोल्ड की सेलिंग होगी, सेंट्रल बैंक अगर प्रपोजल दिया है, अभी अनाउंसमेंट नहीं है, तो वो ट्रांच में होगी, एक साथ नहीं होगी। 5000 टन्स की एनुअल डिमांड होती है। 70-80 टन्स अगर ट्रांच में बिक भी जाए तो अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। न्यूज वो डाइजेस्ट हो गया। हाँ, सेफ हेवन बाइंग देखिए हमने देखा एनर्जी में आ रही है, एनर्जी प्रोडक्ट्स में आ रही है, डॉलर इंडेक्स में आ रही है, ट्रेजरी में आ रही है, बट गोल्ड में मिसिंग है। अभी तो देखिए 4980 से लेकर 5210 के रेंज के अंदर प्राइस एक्टिविटी होनी चाहिए। हाँ, अगर गोल्ड में फर्दर तेजी आनी है तो $4980 के नीचे नहीं जाना चाहिए, एंड ऑफ रेट 50 to 10 के ऊपर चलना चाहिए। अगर ये एक सिनेरियो होता है तो हो सकता है 5350-5400 देखने को मिले। यहाँ पर एक चीज और कहना चाहूंगा, 4 हफ्तों की तेजी के बाद ये हफ्ता अल्टीमेटली
अल्टीमेटली बहुत क्रूशियल हो जाएगा, क्योंकि वीकली क्लोजिंग अभी तक तो नजर आ रहा है कि नेगेटिव होगी, और अल्टीमेटली 5420 के ओपन के बाद में अभी 5130-35 प्राइस चल रहे हैं, तो काफी डाउन हाई से होने वाली है। तो अल्टीमेटली दिस वीक्स क्लोजिंग विल टेल एग्जैक्टली शॉर्ट टर्म में प्राइस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, बट ये श्योर है कि डिस्पाइट द सेफ हेवन प्रीमिया प्राइस चलने को तैयार नहीं है। हाँ, लॉन्ग रन में चलेंगे, शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन और बोथ साइड के मूव देखने को मिलेंगे गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर। जी बिल्कुल, ये सलाह और काफ़ी सारे फैक्टर्स आपने बताए। ये खबर भी सही है कि पोलैंड यहाँ पर देखिए जो दुनिया का सबसे बड़ा जो है गोल्ड का खरीदार है, वो यहाँ पर बेचने की बात कर रहा है, क्योंकि वो अपने रक्षा बजट को मजबूत कर रहे हैं। जिस तरह की रशिया यूक्रेन युद्ध काफ़ी लंबा खिंच गया है और अब जो स्थितियाँ नेटो को लेकर बदल रही है, उसके चलते यहाँ पर वो बड़ी एक जो है खरीदारी थी, वो अब यहाँ पर अपने रक्षा बजट को मजबूत करेंगे और पोलैंड यहाँ पर बेचने वाला है। तो इसको लेकर भी एक बड़ी खबर है। और सोने के लिए जो लेवल्स आपको तरुण जी ने बताए हैं, चलिए इसी के साथ मुनाफे की मंडी को यही समाप्त करेंगे। तरुण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज पर अपनी राय रखने के लिए। शुक्रिया।